आज अपन प्रश्नावली 8.2 के सवाल करेंगे वर्तमान और ह्रासमान फलन के। इससे पहले वाले जो हैं वीडियो उसमें मैंने इसके एग्जाम्पल अपलोड कर दिए हैं और इसका जो बेसिक है वर्तमान और ह्रासमान का वो आप अच्छे से देख लें ताकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। सिद्ध करो कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वेयर अंतराल इस अंतराल में वर्तमान और माइनस अनंत से जीरो के अंतराल में ह्रासमान होना चाहिए। तो ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको बता रखा है कि एफ डैश एक्स आपको निकालना है। अगर ये ग्रेटर देन होगा जीरो से वर्धमान होगा, अगर ये लेस देन होगा जीरो से ह्रासमान होगा। तो वो ही अपने को यहाँ पे करना है। तो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वेयर। तो इसका अगर एफ डैश एक्स निकालते हैं यानी इसका अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वेयर का अवकलन कितना हो जाता है, 2x हो जाता है। अब अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू जीरो से अनंत के बीच का कोई भी मान लिखें अपन, ठीक है, आपको देखना है, विचार करना है कि जीरो से अनंत के बीच का मान लिखें यहाँ पे जीरो से अनंत का। तो जीरो से अनंत का मतलब यहाँ पे जीरो, इधर अनंत, जीरो के बाद में एक दो तीन यानी प्लस वाला कोई भी मान लिखें एक्स की जगह। तो एक लिखेंगे तो भी प्लस का है, दो इंटू एक, दो इंटू दो, यानी जीरो से अनंत के बीच का कोई भी मान लिख लो। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो मान आएगा वो जीरो से तो क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। बड़ा आएगा क्यों आएगा, क्योंकि एक्स की जगह ये प्लस के मान लिखेंगे तो इधर वाली जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो एफ डैश एक्स जीरो से अनंत के अंतराल में क्या हो रहा है, जीरो से बड़ा हो रहा है। तो बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स जो है जीरो से अनंत के जो अंतराल दे रखा है उसमें तो क्या है, वर्धमान है। ठीक है, दूसरा एफ डैश एक्स बराबर 2x अपन ने निकाला है। ह्रासमान के लिए क्या देखना है, इस अंतराल में देखना है अपने को, माइनस अनंत से जीरो के बीच में देखना है। माइनस अनंत से जीरो का मतलब क्या होता है, इधर जीरो के बाद माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे माइनस में सारे मान आएंगे। तो अगर इस एक्स की जगह मैं माइनस का एक ही लिखूं तो दो गुणा माइनस एक माइनस दो हो जाएगा, फिर माइनस दो लिखें तो माइनस चार हो जाएगा। तो इसका मतलब इधर वाला मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा इसका मतलब जीरो तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और एफ डैश एक्स उससे क्या हो जाएगा, छोटा। तो एफ डैश एक्स अगर जीरो से छोटा हो जाता है तो फलन क्या हो जाता है, ह्रासमान हो जाता है। और किस अंतराल के लिए हो रहा है ये, माइनस अनंत से जीरो में। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि जो फलन एफ एक्स है, अतः एफ एक्स माइनस अनंत से जीरो में क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर था, अपन को एफ डैश एक्स निकालना है जो कि 2x आ गया। अब जीरो से अनंत के बीच का अंतराल दे रखा है, अपने को देखना है कि इस अंतराल में ये प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो आप कोई एक मान उठा लो जीरो से अनंत के बीच का जो आपको अच्छा लगे, और वो यहाँ पे इसकी जगह एक्स की जगह देख के लिख लो। अगर उसके लिए प्लस आ गया तो इसका मतलब वर्धमान है। जैसे मैंने यहाँ से दो लिखा तो दो गुणा दो करेंगे चार, प्लस का चार आया तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस में आ रहा है तो वर्धमान है। वर्धमान है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान जीरो से क्या है, बड़ा है। तो इस अंतराल में तो फलन वर्धमान हो गया। ऐसे ही एफ डैश एक्स 2x तो ही, ह्रासमान के लिए भी वही देखना, माइनस अनंत से जीरो के बीच में देखना था। तो माइनस अनंत से जीरो के बीच का कोई जो आपको अच्छा मान लगे वो देख लो। तो जैसे मैंने माइनस का दो लिखा तो दो गुणा माइनस दो, माइनस का चार हो गया। तो इधर वाला माइनस में हो गया, तो माइनस में हो गया तो इसका मतलब माइनस का जो मान होता है जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, जीरो से बड़ा होता है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव आया तो एफ डैश एक्स जीरो से छोटा होगा, छोटा होगा तो इस फलन में जो ये फलन एफ एक्स है वो इस अंतराल के अंदर क्या होगा, ह्रासमान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि एफ एक्स बराबर ए की घात एक्स दे रखा है, जीरो से बड़ा है ए और ए से बड़ा है एक में क्या होना चाहिए, ह्रासमान होना चाहिए। ठीक है, और आर में क्या होना चाहिए, ह्रासमान होना चाहिए, अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया था जो इसका बेसिक कराया था, इसमें दो तरीके से बताया था क्वेश्चन कि एक अगर अपन x1 का मान x2 से क्या हो, छोटा हो। जैसे ये ग्राफ है, इसके अंदर ये x1 होता है, ये a और b तो अंतराल होता ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रियल नंबर का अंतराल दे रखा है अपने को, ये x1 लेते थे और ये क्या लेते थे, x2। तो ये fx1 आ जाता था और ये fx2 आता था। तो इसका मतलब fx1 का मान fx2 से क्या है, बड़ा, छोटा। ठीक है, अगर x1 का मान x2 से छोटा और उसी कंडीशन में fx1 का मान भी fx2 से छोटा ही हो जाए, यानी ये साइन सेम ही रहे दोनों में, तो वर्धमान होता है। इसी का उल्टा x1 तो छोटा है x2 से, लेकिन फलन का जो मान है fx1 का मान fx2 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। fx1 का मान fx2 से बड़ा हो जाए तो उस केस में क्या होता है, फलन होता है ह्रासमान। ठीक है, दूसरा तरीका एक एफ डैश एक्स वाला है, उससे भी अपन चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये वाला जो मेथड है उससे इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या मान लेते हैं, दो नंबर मान लेते हैं, एक तो x1 ले लेते हैं और दूसरा क्या ले लेते हैं, x2। तो माना
x1 x2 बिलोंग्स टू R। किसके अंदर देखना है अपने को? रियल नंबर के समूह में देखना है। तो यहाँ से दो नंबर ले लिए, एक x1 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? x2। अब क्वेश्चन करने के लिए क्या मानना पड़ता है उसके बाद में कि x1 का मान x2 से छोटा है, तो वही मानेंगे कि x1 का मान x2 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा? वो है हासमान होने के लिए कि तो इसका मतलब यहाँ से ax1 का जो मान है वो अपने पास में ax2 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। और किस कंडीशन में आएगा? 0 से बड़ा है a और a से बड़ा है 1। तो इस कंडीशन में ax1 का मान हमेशा ही ax2 से क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा तो जो फलन है, फलन f(x) है, वो क्या हो जाएगा? ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाला केस बड़ा क्यों होगा उसको देख लेते हैं एक बार। ax1 है और ये ax2 है, बड़ा क्यों है ax1 ax2 से, वो देखते हैं। तो a का जो मान है ना अपने को 0 से 1 के बीच में लेना है। तो 0 से 1 के बीच में अगर अपन देखें तो a का मान 1/2 ले सकते हैं। 0 और 1 के बीच में आधा नंबर आएगा। ठीक है। तो a की जगह मैंने 1/2 लिखा। ठीक है। और ये x1 लिया, यहाँ पे x2 से छोटा, समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं एक बार कि x1 का मान ये तो है ही, अपने को लेके चलना है x1 x2 से छोटा लेके चलना है। तो समझने के लिए एक बार अपन x1 की जगह 1 मान लेते हैं और x2 की जगह क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। यानी x1 का मान x2 से छोटा था तो 1 का मान 2 से क्या हो गया? छोटा हो गया। यहाँ पे a क्या लिया अपन? 1/2 लिए हैं। तो a की घात x1 है तो यहाँ से a की घात क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये बड़ा होगा किससे? ax2 से। तो a तो 1/2 है ही, और इसकी घात अभी x2 की जगह क्या लिखेंगे अपन? 2 लिखेंगे। तो ये तो 1/2 है और ये 1 बटा कितना हो जाएगा? 4। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। 1/2 का तो मतलब होता है 0.50 और 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो बड़ा कौन सा हुआ इसमें? 0.50 बड़ा हुआ 0.25 है। तो इसका मतलब यहाँ से अपन आसानी से कह सकते हैं कि अपन ने 2 नंबर ले लिए। करने का बस इतना सही है, आपको इतना ही करना है एग्जाम में। ये सिर्फ समझने के लिए आपके लिए। आपको क्या मान लेना? 2 नंबर मान लेना, एक x1 मान लेना और एक x2 मान लेना है। कहाँ से लेना है? रियल नंबर में से लेना है। ठीक है। दूसरी बात, वर्धमान प्रूव करना हो चाहे ह्रासमान प्रूव करना हो, अपने को क्या करना है? 2 नंबर लेने हैं, एक x1 और दूसरा x2। और हमेशा ही x1 को x2 से छोटा लेके चलना है। x1 का मान x2 से क्या होगा? छोटा। तो अगर ह्रासमान अपने को दे ही रखा है तो इसका मतलब जो fx1 का मान है वो fx2 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो fx1 का मतलब x की जगह x1 लिखेंगे तो ये a की पावर x1 बन जाएगा। ये बड़ा होगा किससे? x2 लिख लेंगे इस x की जगह तो ये x2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये x1 का मान ये x2 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ से इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि fx1 का जो मान है वो fx2 से क्या हो रहा है? बड़ा। बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब फलन क्या हो जाएगा? ह्रासमान हो जाएगा। अब ये ह्रासमान क्यों हो जाएगा उसके लिए आप अपनी तरफ से एज्यूम करके कुछ, जैसे 0 से 1 के बीच में कोई नंबर लेना है, वो a मानना है। तो मैंने 1/2 मान लिया, ये रहा। इस एक की जगह 1/2 1/2, ये समझने के लिए सिर्फ। फिर x1 का मान x2 से छोटा है तो x1 तो 1 मान लिया और x2 मान लिया 2, छोटा हो जाएगा 1 का मान 2 से। तो x1 की जगह फिर 1 लिख लिया, x2 की जगह 2 लिख लिया। तो ये 1/2 और ये 1/4 हो गया। 1/2 का मतलब 0.50, 1/4 का मतलब 0.25। तो ये बड़ा अपने को दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी यही बात है कि x1 का मान x2 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब fx1 का मान fx2 से बड़ा होगा, तो फलन ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। उसके बाद में अपन तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि निम्न फलन सम्मुख दिए गए अंतराल में वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 6 तक वर्धमान प्रूव करना है। ठीक है। देखिए बहुत ही आसानी से अपन इनको समझ लेंगे। f(x) बराबर दे रखा है log x। तो अपने को वर्धमान देखना है तो f(x) तो निकालना जरूरी है, यानी अवकलन करना जरूरी है। अब log है ये, तो log x का अवकलन अपन जानते हैं, log x का अवकलन होता है 1/x। तो यहाँ पे log x की जगह sin x है तो ये हो जाएगा 1/sin x। फिर इस x का करते हैं ना तो इंटू में 1 होता है x का अवकलन, लेकिन यहाँ पे sin x है तो इंटू में sin x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा cos x। तो ये बन गया cos x बट्टे में sin x आ गया। तो f(x) का मान आ गया अपने पास में, cos बट्टा sin होता है cot x। ठीक है। अब x की वैल्यू अपने को कहाँ पे देखनी है, किस में चेक करनी है? अंतराल 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 का मतलब त्रिकोणमिति में देखें तो 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन जानते हैं कि कोट एक्स के जितने भी मान हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में हमेशा ही किस में आते हैं? प्लस में आते हैं। तो प्लस में आते हैं इसका मतलब f(x) क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। पॉजिटिव आएंगे सारे मान। कोट के कोई भी मान लिखो आप 0 से 90 के बीच में, जैसे कोट 0 लिखा, फिर कोट 30 डिग्री लिखा, या फिर 60 डिग्री लिखा, या 90 डिग्री लिखा, या बीच के जो भी मान लिखना चाहो आप। तो 0 से 90 के बीच के हर एक मान के लिए कोट का मान क्या होगा? प्लस का होगा। तो प्लस का होगा तो f(x) का मान 0 से क्या होगा? बड़ा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोट एक्स जो होता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश अपन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपने को दे ही रखा है क्वेश्चन में
0 से पाई बटा 2 में क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ये भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं कि अतः जो एफ एक्स अपने को दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 में क्या है, वर्धमान है। एक्स का मान जो है, एफ एक्स जो है वो 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है। सीधी सी बात यही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एफ एक्स बराबर ये दे रखा है अपने को एक्स की घात 100 साइन एक्स प्लस 1, इसको भी वर्धमान प्रूव करना है। ठीक है, तो एफ एक्स का मतलब एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स की घात 100 का अगर अपन अवकलन करते हैं, तो एक्स की घात एन का अवकलन करते हैं तो क्या होता है, एन एक्स की घात एन माइनस 1 होता है। तो एक्स की घात 100 है तो एन की जगह 100 आ जाएगा, एक्स की घात एन माइनस 1 करेंगे तो 100 माइनस 1 तो आ जाएगा 100, एक्स की घात 100 में से कम करेंगे तो 99। साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है और एक का अवकलन कितना होता है, 0। ठीक है, अब देखो एक्स बिलोंग कहाँ से कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है। एक्स की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो 0 से 90 के बीच में, इसका मतलब एक्स का जो मान है ये 100 तो प्लस का ही, एक्स एक्स की जगह 0 से 90 के बीच में, यानी 0 से 90 है तो इसका मतलब मान तो सारे प्लस के हैं, 0 से 90 के बीच में जा रहे हैं इधर। ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे करके 90 तक जाएंगे अपन। ये रेडियन में लिख रखा है, डिग्री में भी लिख सकते हैं इनको। तो एक से इधर 0 की साइड में इधर जा रहे हैं तो सारे मान प्लस के आएंगे। तो प्लस में है तो इसका मतलब ये वाला जो है ये भी क्या होगा, प्लस का मान होगा। कोस एक्स, कोस एक्स अपन जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, प्रथम चतुर्थांश 0 से 90 के बीच का होता है, 0 से 90 के बीच का है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन सारे प्लस के होते हैं, तो कोस भी वहाँ पे क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि कोस एक्स जो है प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होता है। अपन जानते हैं ये चीज़ें त्रिकोणमिति से, धनात्मक होता है। और ये वाला जो मान है 100x की घात 99, ये भी 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। दोनों ही मान प्लस के आ रहे हैं, ये भी प्लस का आएगा ये भी प्लस का आएगा, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स तो ये भी प्लस का होगा। तो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है तो अपन क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, वर्धमान है। ठीक है, यही अपने को प्रूव करना है। उसके बाद में क्वेश्चन 5वां अपना देखो, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए की घात एक्स प्लस 1, एक्स का मान 0 से बड़ा है तब वर्धमान है। ठीक है, अगर एक्स का मान 0 से छोटा हो गया तो वर्धमान नहीं है, ये प्रूव करना है। तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे पहले तो, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 ई की घात एक्स है, तो ये दो फलन है, एक तो एक्स माइनस 1 और दूसरा ई एक्स है। तो पहले एक्स माइनस 1 का अवकलन कर लेते हैं। तो एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का करेंगे 0, ई की घात एक्स का नहीं कर रहे, प्लस अब की बार एक्स माइनस 1 का नहीं करेंगे, की घात एक्स का अवकलन तो ई की घात एक्स होता है, फिर इसे 1 का करेंगे तो 0। यू इंटू वी से अवकलन किया है, एक्स माइनस 1 का कर लिया पहले, तो एक्स का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, ई की घात एक्स का, ई की घात एक्स सेम की, प्लस फिर एक्स माइनस 1 का नहीं किया, ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स होता है, तो ये सेम ही आएगा, 1 का अवकलन होता है 0। तो एफ डैश एक्स का मान यहाँ से कुल मिला के 1 माइनस 0 1 होता है, और 1 का ई एक्स से गुणा करेंगे तो ई एक्स आएगा, फिर एक्स का ई एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स ई एक्स आएगा, फिर माइनस 1 का ई एक्स से गुणा करेंगे तो ई एक्स आएगा, ई एक्स से ई एक्स हो जाएगा कैंसिल। तो एफ डैश एक्स का जो मान है वो यहाँ से आ गया एक्स ई की घात एक्स, और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए अपन अगर देखें कि एक्स का मान 0 से बड़ा है, तो इस एक्स की जगह अपन 0 से बड़ा कोई भी मान, 0 से बड़ा होने का मतलब 0 1 2 3 अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान 0 से बड़ा है, यानी एक्स जो है 0 से बड़ा है, बड़ा होने का मतलब यहाँ से शुरू होगा मान 1 से 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। तो चलता रहेगा, अगर इस एक्स की जगह इनमें से कोई भी मान लिखे अपन, 1 लिखा तो भी प्लस का, 2 लिखा तो भी प्लस का ही मान है। ऐसे ई की घात 1, ई की घात 2, ई की घात 3, तो ई का मान भी पॉजिटिव है, और इसकी घात लगाएंगे तो वो भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ से, ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। कब बड़ा होगा, जब एक्स का मान 0 से बड़ा है। तो अतः जो फलन है, अतः एफ एक्स जो है, एक्स बड़ा है 0 से तब क्या है, वर्धमान है। ठीक है, इस टाइप से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बार एक्स माइनस 1 है, और एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वर्तमान प्रूव करना है। तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकाल लेंगे सबसे पहले तो एक्स की घात 3 का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 गुणा एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 12 गुणा एक्स का अवकलन करेंगे 1, और माइनस 1 का अवकलन करेंगे 0। तो एफ डैश एक्स अपने पास में यहाँ से क्या निकल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6 का 2 से गुणा कर लेंगे 12x, और प्लस में 12 का 1 से करेंगे 12, ये 0 है।
तो एफ डैश एक्स बराबर, अगर यहाँ से कॉमन लें तो कॉमन निकल रहा है 3, तो ये बचेगा एक्स स्क्र माइनस 3 का 12 में भाग देंगे तो 4x प्लस 3 का 12 में भाग देंगे तो 4। एफ डैश एक्स बराबर 3 गुणा एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 है, तो इसी चीज़ को अपन x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र होता है, तो इसका मतलब होता है एक्स माइनस वाई होल स्क्र, ये है। तो ये एक्सपेंड करके लिख रखा था, उसको अपने शॉर्ट में लिख लिया, तो वही बात यहाँ पे है कि एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब यही होगा, एक्स स्क्र होगा, फिर 2, ये 2 आएगा, फिर एक्स की जगह ये एक्स ही आएगा, फिर वाई की जगह 2 आएगा, 2 का 2 ये वाला सूत्र का, फिर एक्स की जगह ये वाला एक्स आएगा, फिर 2, तो ये 4x आएगा माइनस का, फिर वाई का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसी को अपन ये लिख सकते हैं। अब देखिए x बिलोंग्स टू r के लिए कुछ मान लिखिए। x बिलोंग्स टू r का मतलब होता है जितने भी नंबर हैं वो कोई भी अगर अपन लिखना चाहें, ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये रेशनल नंबर जो प्रेमी संख्या है, ठीक है, तो वो अगर इसमें लिखें अपन, और उनका जैसे मैंने माइनस का लिख दी इस एक्स की जगह, जैसे -1 लिख दिया और -2 है, ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो ये -3 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस का। तो माइनस का मान अगर इसके अंदर आ भी जाएगा ना, तो स्क्वायर से अपन जानते हैं कि किसी भी माइनस का नंबर है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से तो मान किस में आएगा, प्लस में आएगा, और पहले से ही इसके आगे साइन किसका लगा हुआ है, प्लस का लगा ही हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है, कॉमन सेंस कर लगाना है, विचार ही करना है कि अगर अपन एक्स बिलोंग्स टू आर के बीच का कोई भी मान लिखें तो वर्धमान प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो अपन ने देख लिया, कोई एक मान लिख के देख लेना आप जो अच्छा लगे, और उसका स्क्वायर कर लेना तो वो प्लस का ही आएगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए प्लस का लिख लेना चाहिए, माइनस का लिख लेना चाहिए, रेशनल नंबर लिख लेना, ठीक है। तो उनके लिए हमेशा क्या होगा, मान प्लस का होगा। तो प्लस का होगा तो इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। किस अंतराल के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अपने को की बार प्रवास्तविक संख्याओं का समूह दे रखा है, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, एफ डैश एक्स है जो ग्रेटर देन है 0 से एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो इसका मतलब जो एफ एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर में क्या है, वर्धमान है। तो ये वर्धमान की क्वेश्चन हो गई अपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एफ एक्स बराबर, ये इसमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, अब की बार हासमान सिद्ध करना है 7 नंबर से 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो एफ एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले। तो टेन इनवर्स एक्स का अगर अपना अवकलन करते हैं तो अपन जानते हैं 1/1 प्लस में क्या होता है एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो 1, ठीक है, ये अवकलन निकल गया। एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए यानी रियल नंबर का कोई भी मान लिखें, माइनस का हो, प्लस का हो, प्रीमियम संख्याएं हो, ठीक है, वो अगर इसमें मान लिखें अपन, तो उसके लिए अगर ये वाला मान माइनस का आ गया तब तो ये क्या होगा, आसमान होगा, प्लस का आ गया तो वर्धमान हो जाएगा। तो अपन एक बार कोई भी मान, जैसे मैं -1 लिख लेता हूँ इसकी जगह, तो 1/, ये अपने को एज्यूम करना है, अलग से ही सोच के लिखना है, बस देखना है एक बार करके, इधर नहीं करना है ये वाला। तो 1 प्लस, जैसे मैंने -1 लिखा तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस कितना इधर 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 -1 ही। तो 1/2 में से माइनस का 1 निकालेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने -1 नहीं लिखा, जैसे मैंने माइनस का 100 लिख लिया, ठीक है। तो 1/1 प्लस -100 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, और माइनस में 1 आएगा इधर ही, तो ये इनका लघुत्तम लेके फिर सेल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 10 ही लिख लेते हैं अपन एक बार समझने के लिए, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 10 का स्क्वायर 100 -1 ही, ठीक है। तो ये 1/110 हो जाएगा, -1/1, तो 110 लघुत्तम आएगा, तो इधर तो 1 आएगा, माइनस इधर 110 का 1 से गुणा होगा तो 110 आएगा माइनस का, तो ये माइनस का 109/110 बचेगा। तो माइन किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 से क्या है, छोटा। माइनस का मतलब एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा हो गया, यानी ये नेगेटिव मान है इधर वाला, यहाँ से जो मान निकलेगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो इसका मतलब इसे 0 तो बड़ा ही है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है, किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो है आसमान फलन है किसमें, एक्स बिलोंग्स टू आर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स बराबर दे रखा है अपने को साइन की घात 4x प्लस कोस की घात 4x, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4 में अपने को आसमान प्रूव करना है, ठीक है। देखिए तो एफ एक्स बराबर, एफ एक्स ये एफ डैश एक्स निकाल लेंगे अब इसका, तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो साइन की घात 4 का करेंगे तो 4 साइन की घात 3x का अवकलन हो गया, घात का किया, फिर साइन का करेंगे अवकलन तो कोस एक्स होता है, प्लस कोस की घात 4 का करेंगे तो 4 कोस की घात 3 बचेगी, यहाँ पे एक कम हो जाती है, फिर कोस का करेंगे तो कोस का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या बच गया यहाँ से, देखो 4 कॉमन आ जाएगा, एक तो एक साइन क्यूब है और इधर साइन एक्स ही है, तो साइन एक्स कॉमन आ जाएगा,
इधर कोस एक्स और इधर कोस क्यूब है तो कोस एक्स कॉमन आएगा, छोटी घात कॉमन आएगी, तो 4 तो बाहर आएगी, साइन की घात 3 में से एक साइन बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर एक्स। कोस एक्स बाहर ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, कोस की घात 3 में से एक ही कोस बाहर लिया, तो यहाँ पे कोस की घात बचेगी 2x, ये साइन एक्स बाहर आएगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को अपन एफ डैश एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, त्रिकोणमिति में किसी का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कोस 2x, ये कोस 2x का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला अपन यहाँ पे बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अभी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, ये फॉर्मूला लगाने के लिए कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर होना चाहिए, यानी कोस प्लस का और साइन माइनस का होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे अपन, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा सबसे, 4 साइन एक्स और कोस एक्स है, ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो एफ डैश एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 4 साइन एक्स कोस एक्स, और इसी को क्या लिख सकते हैं, कोस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मान आगे ये माइनस का लग गया, ये वाले प्लस के आते रहो से। अब 0 से पाई बाई 4 है, 0 से पाई बाई 4 का मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच का मान है, और 0 से 45 डिग्री के लिए साइन एक्स भी प्लस का होता है, कोस एक्स भी प्लस का होता है, तो ये मान तो प्लस का आएगा, ये मान भी प्लस का आएगा, ये मान भी प्लस का आएगा, लेकिन आगे साइन किसका है, माइनस का, तो प्लस का प्लस से गुणा करेंगे प्लस, फिर प्लस, लेकिन फिर लास्ट में माइनस से तो गुणा होगा ये सारा मान, तो माइनस से गुणा होगा, इसका मतलब इसका जो पूरा रिजल्ट आएगा, जैसे ये है, ये सारे मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो ये प्लस का आएगा मान, ये भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा, लेकिन माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, फिर माइनस का प्लस से गुणा करेंगे माइनस, फिर माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, यानी इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो तो माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा हो गया, तो इसका मतलब जो फलन है एफ एक्स जो है 0 से पाई बाई 4 के अंतराल में, ये जो अंतराल है ना, इसी अंतराल की बात कर रहे हैं अपन, 0 से पाई बटा 4 के बीच का, तो 0 से पाई बटा 4 में क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, आसमानी इसको प्रूव करना है, तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। तो ये 3 का 3 है, ये 1/x है यहाँ पे, ऐसे है। ठीक है, तो x को ऊपर ले जाके इसका वो करना पड़ेगा अवकलन, तो x की घात 1 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो x की घात n का अवकलन क्या होता है, n x की घात n माइनस 1 होता है, तो x की घात माइनस 1 का क्या हो जाएगा, n की जगह माइनस 1 आएगा, x n की जगह माइनस 1, और ये पहले से माइनस 1 है ही, तो ये माइनस 1 x की घात माइनस 2 हो गई, माइनस 1 बट्टा x की घात माइनस 2 नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 बट्टा माइनस 3 बट्टा एक्स स्क्र, तो 3 बट्टा एक्स का अवकलन हो गया यहाँ से माइनस 3 बट्टा एक्स स्क्र, 3 तो पहले से था, ये तो वो तो साथ में आना है, प्लस 5 का अवकलन हो जाएगा 0, तो एफ डैश एक्स का मान आ गया माइनस 3 बट्टा एक्स स्क्र। और एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अगर अपन मान देखें, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए 0 नहीं लिखे, बाकी कोई भी मान अगर अपन लिखें यहाँ पे, जैसे माइनस का 2 ही लिख लें, माइनस 3 है ये पहले से, ये रफ है 3 बट्टा माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 होगा, लेकिन ये वाला माइनस कभी नहीं हटेगा, कुछ भी कर लो चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्लस का रहेगा, स्क्वायर में क्या होगा कि माइनस का मान भी प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला मान पहले ही लगा हुआ है, तो यहाँ से माइनस में तो आएगा नहीं, ये कभी माइनस में नहीं आएगा, ये वाला प्लस में आएगा, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, तो माइनस आएगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 से छोटा हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा हो जाएगा, जो फलन एफ एक्स है, फलन एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए आसमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3 है, तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एक्स स्क्र का अवकलन 2x माइनस 2 इंटू एक्स का अवकलन 1, तो एफ डैश एक्स निकल गया यहाँ से 2x, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x बचा माइनस बचेगा 1। ठीक है, अब x लेस देन 1, यानी x का जो मान है ना, इस x का जो मान है वो 1 से क्या छोटा है, यानी इधर 1 से ज़्यादा होगा ही नहीं मान, 1 के बाद में 0, 0 के बाद में -1 -2 -3, ये वाले मान इस x की जगह लिख सकते हैं, मैंने ये 1 को छोड़ के इधर वाले जितने भी मान है माइनस अनंत तक वो लिखेंगे, तो वो लिखेंगे, जैसे मैंने 0 ही लिखा यहाँ पे, तो 0 -1 करेंगे तो -1 बचेगा, -1 का माइनस इस 2 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में, फिर अगर -1 में लिखना चाहूँ तो ये -1 है और ये -1 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2 का इस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कोई भी मान लिखे देख लेना, आपको जो मान अच्छा लगे, तो उसमें रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, माइनस में, तो माइनस में आएगा तो इसका मतलब ये 0 से छोटा होगा, छोटा होगा तो अपन क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है x लेस देन 1 के लिए आसमान है, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है।